गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, खुश हो। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये पिकअप आइल या पिकअप ग्रुप रीडिंग है। तो आपको एक ग्रुप सिलेक्ट करना है या चूज़ करना है, और किस क्राइटेरिया पे चूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी इन अ मिनट। लेकिन उसके पहले मैं टॉपिक बता दूं आपको। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि ये जो कनेक्शन है आपका और आपके पार्टनर के बीच जो रिश्ता है, क्या वो जेन्युइन है? इज़ इट रियल? या सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है, या सिर्फ आपको ऐसा फील कराया जा रहा है और इसकी असलियत कुछ और ही है? वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि इज़ दिस कनेक्शन फॉर रियल, या फिर ये आपके दिमाग में चल रही है चीज़ें, या आप इमेजिन कर रहे हो सिर्फ। ठीक है, सो टॉपिक इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक पे रीडिंग करने के लिए। बट हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। अगर आपको हीलिंग रिचुअल करानी है अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए, अपने करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, या किसी भी और सिचुएशन के लिए, रीच आउट टू मी। वो भी नंबर आपको इस वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, एक्टिवेट करा के लेना है, उसका भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आई मेड इट वेरी क्लियर। तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग को। मैं आपको ग्रुप्स दिखा देती हूँ। तो आपको देखना है अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर। ओके, देयर नेम्स फर्स्ट इनिशियल। ठीक है, जैसे हम हमेशा पिकअप आइल करते हैं। तो ये ग्रुप नंबर 1 है। देख लो अच्छे से, क्या इस ग्रुप में आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आता है? मेरे तो आता है ओके मेरे हस्बैंड के नाम का पहला अक्षर आता है के। सो या जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एस से आता है तो ये ग्रुप नंबर आपको देखनी है इसकी रीडिंग। और अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आता है इस ग्रुप में, ग्रुप नंबर 2 में, फॉर एग्जाम्पल उनके नाम का पहला अक्षर है एच से, तो ये ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है। ठीक है, सो सिलेक्ट कर लो अपने ग्रुप को, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, और शुरू करते हैं हम रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कि क्या ये कनेक्शन जेन्युइन है। क्या आपके पार्टनर सच में आपसे प्यार करते हैं, या फिर ये आपका सिर्फ एक वहम है? वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, ओम साई राम। चलो शुरू करते हैं रीडिंग को। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए ग्रुप नंबर 1 का जो रिश्ता है उनके पार्टनर के साथ, इज़ इट रियल या सिर्फ दिमाग में है? इज़ इट रियल और नॉट? प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए। चलिए लेट्स सी कि क्या ये रिश्ता जेन्युइन है, रियल है या नहीं। इज़ दिस कनेक्शन, इज़ दिस रिलेशनशिप फॉर रियल? प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए डिवाइन, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, साईं बाबा ब्लेस करें और मुझे प्लीज़ गाइड करें। ओम साई राम, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। ओके, चलो लेट्स सी क्या ये कनेक्शन सच में रियल है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मैं आपको कार्ड्स भी दिखा देती हूँ, कर्स का आया है, फाइनलिटी, वन डे, इंटिमेसी, फाउंडेशन, इन्फ्लुएंसेस। ओके, तो अब हम करते हैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई एज ऑलवेज, ताकि काफ़ी क्लैरिटी से हम इस रीडिंग को कर पाए। मैं पहले क्लैरिफाई करूँगी एक दूसरे डेक से, और फिर हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। ओके, मैं काम करती हूँ इसको ना कहीं रख देती हूँ इस साइड में ऊपर। आई होप कि आपको पता है कौन से अल्फ़ाबेट से, तो आपको जानने की और देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स, ओम साई राम प्लीज़ क्लियर मैसेज दे और बताए कर्स की एनर्जी क्यों है, वाई इज कर्स हियर, क्यों है कर्स यहाँ पे, क्यों है कर्स यहाँ पे,
कर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, वी वर अ मेस यू एंड आई बट यू कैप्टिवेटेड माई सोल इन मैनी वेज। ओके, फाइनलिटी क्यों है? फाइनलिटी क्यों है? आई हैव अ स्पेशल प्लेस फॉर यू इन माई हार्ट। ओके, वन डे क्यों है? वाई इज़ वन डे हियर? आई होप आई कुड फेस यू। ओके, बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आया है। इंटीमेसी क्यों है? आई डेंट फाइंड यू इनिशियली अट्रैक्टिव। फाउंडेशन क्यों है? वाई आई कांट मूव ऑन जस्ट द वे यू डिड सो ईजीली। एंड इन्फ्लुएंसेस क्यों है? आई वॉज जस्ट फ्लर्टिंग, आई वॉज नॉट सीरियस। ओके, अब हम इन कार्ड्स को टैरो कार्ड से क्लैरिफाई करेंगे और ये आखिरी क्लैरिफिकेशन होगा इस रीडिंग का, फिर हम रीडिंग को शुरू करेंगे। ओके, तो जस्ट होल्ड ऑन, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए मन में। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए। वी वर अ मेस यू एंड आई बट यू कैप्टिवेटेड माई सोल इन मैनी वेज, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई होप अ स्पेशल प्लेस, आई हैव अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट फॉर यू, क्यों बोल रहे हैं? 9 ऑफ पेंटिकल्स, आई होप आई कुड फेस यू, इसके बारे में बताइए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई डेंट फाइंड यू इनिशियली अट्रैक्टिव, ऐसा क्यों है इनकी एनर्जी? एस ऑफ वॉन्ड्स, why I can't move on just the way you did so easily. Knight of Cups, I was flirting, I was not serious. 4 of Cups. Okay, wow, ग्रुप नंबर 1 आपके कार्ड्स निकल चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ मैंने नोटिस करी ना, ये कार्ड्स जब मैं निकाल रही थी, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है ग्रुप नंबर 1 कि आपके जो पार्टनर है ना, वो इस रिश्ते को लेकर, आपके साथ जो उनका रिश्ता है, आपके साथ जो उनका बॉन्ड है ना, इसको लेकर काफ़ी डिनाइल मोड में रहे हैं हमेशा से। ठीक है, उन्होंने कभी भी क्लियरली एक्सेप्ट ना तो खुद से एक्सेप्ट किया है कि वो आपके लिए कितना क्या कुछ फील करते हैं, और ना तो उनके बिहेवियर में कभी आपको बहुत क्लियरली उन्होंने ये चीज़ शो करी है कि वो एग्जैक्टली आपके लिए फील क्या करते हैं। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर कॉन्स्टेंटली एक डिनाइल में रहे हैं कि नहीं, मेरे तो तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स ही नहीं थी, या मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करता था, या मैं पहले तुम्हारे ऊपर सीरियस ही नहीं था, ये वो। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है इस रिश्ते के जो भी हालात है इस वक्त, उसके पीछे उनका ये डिनाइल, मतलब नॉट जस्ट आपको ये ऐसा बोलते रहे या आपको ऐसा जताते रहे कि नहीं मेरे अंदर तुमको लेकर कुछ भी नहीं है या कुछ स्पेशल नहीं है, यू नो, जस्ट अ थिंग है, लेकिन बहुत डीप है फीलिंग्स इस पर्सन की आपको लेकर। लेट मी टेल यू दिस, बहुत क्लियरली मैं ये चीज़, और बहुत डंके की चोट पे मैं ये चीज़ आपको बोल सकती हूँ, इस पर्सन की फीलिंग्स कई ज़्यादा है जो इन्होंने आपको दिखाई है। ठीक है, ओके। सबसे पहली चीज़ ना जो मैंने यहाँ पे देखी है वो ये है कि यहाँ पे ना इस पर्सन का नेगेटिव माइंडसेट, गलत सलत सोचना, हो सकता है उनको कोई पर्सनली कोई कर्स हो, उनके फैमिली को कोई कर्स हो, या फिर आपके रिश्ते को किसी की नज़र लग गई हो, जिसके वजह से क्या हुआ है ना कि जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, जब आप दोनों के बीच में सब कुछ एकदम हनीमून पीरियड आप दोनों का चल रहा था, एक दूसरे के साथ आप दोनों खुश थे, अचानक से, मुझे ये कमेंट्स में आप ज़रूर बताना ग्रुप नंबर 1, क्या ऐसा हुआ है क्या? अचानक से इस पर्सन का बिहेवियर आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा बदला है, अचानक से ही इनका माइंडसेट आपको लेकर नेगेटिव हो गया, अचानक से ही इनको आप में बुराइयां नज़र आने लगी, अचानक से ही इनको आपके बारे में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी, और ये आपसे कट ऑफ होने लगे, डिस्टेंस मेंटेन करने लगे। क्या ऐसा हुआ है? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई एम वेरी श्योर यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि एकदम प्यार करने वाला इंसान, आंखें बंद करके आप पे ट्रस्ट करने वाला इंसान एकदम बदल गया, रातों रात उनके बिहेवियर में आपको लेकर चेंज आने लगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो थर्ड नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, इस लाइक पास्ट में था, जिस वजह से उनको आप में सिर्फ और सिर्फ बुराई नज़र आती थी, उनको आप ही गलत नज़र आते थे, या आप
उनको ऐसा लगता था कि आप उनसे कुछ छीनने आए हो, आप उनकी लाइफ को कुछ हार्म करने आए हो, या आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ गलत सलत एक टाइम पे इस पर्सन ने आपके बारे में सोचा। लेकिन उसके साथ एक अच्छी बात ये भी थी कि फिर भी उनको आप ही से प्यार था और अभी भी आप ही से प्यार करते हैं। दे लव्ड यू तब भी जब उनके मन में आपको लेकर बहुत नेगेटिविटी थी, किसी बाहरी नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से, और अब भी जब आप उनके साथ नहीं हो या बहुत कम बात होती है या बात ही नहीं होती है, तब भी ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, देखो क्या है ना कि हो सकता है ये पर्सन आपसे ब्रेकअप करके चले गए हो, आपको पीछे छोड़ दिया हो, और ऐसे गए जैसे कि उन्होंने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया हो कि नहीं, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। आप में से काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि इस पर्सन ने आपको इस तरह से छोड़ दिया और इस तरह से आपकी लाइफ से चले गए या डिस्कनेक्ट हो गए कि उसके बाद आपको लगने लगा कि कोई स्कोप ही नहीं है, अब ये पर्सन मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन द रियलिटी इज़, इस पर्सन के भले ही इन्होंने बहुत गलत सलत डिसीजंस लिए हो आपको लेकर, लेकिन इनके दिल में, इनकी ज़िंदगी में जो आपकी जगह है वो इतनी स्पेशल है, इतनी डीप है, इतनी क्लोज है कि ये आपको इतने हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। मतलब ये आपको, हम जैसे किसी एंजल को देखते हैं ना, हम जैसे भगवान को मानते हैं, वैसे इनकी नज़रों में आप हो। तो आप मुझे बताओ, एक इंसान जिसके लिए हमारे मन में इतनी प्यार और इज्जत है, हम ऊपर से ही कितना गुस्सा दिखा ले, लेकिन क्या हम उस इंसान को कभी भूल पाएंगे? तो इनके मन में, आपके, इनके दिल में, इनकी ज़िंदगी में आपकी जगह बहुत खास है। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन ना बहुत डर रहे हैं आपको फेस करने से। ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी गलतियां कर दी है, इनके एक्शंस, इनका बिहेवियर ऐसा रहा हो जिसके बाद इनको डर लगने लगा आपको फेस करने का। ठीक है, इनको लगने लगा यार मैं इसको फेस कैसे करूं, क्योंकि मैंने ये कर दिया, ये बोल दिया, मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको ब्रेकअप दे दिया, या मैंने जो भी किया उन्होंने XYZ आपके साथ, वो चीज़ ना उनके अंदर इतनी गिल्ट बन के बैठी हुई है ना कि उनको डर लग रहा है आपको फेस करने से। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा यकीन है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको फेस कर लेंगे, वो आपको एक वक्त मिलेगा, उनको एक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स उनको देगा कि वो आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी आपकी आंखों में आंखें डाल के आपसे बात कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके अंदर हिम्मत उतनी नहीं है, उतने वो कॉन्फिडेंस में मुझे नहीं दिख रहे हैं। आई कैन ऑल्सो सी इस पर्सन ने एक और नाटक किया आपके सामने, और वो नाटक ये है, इन्होंने आपको ऐसा शो किया कि मेरे अंदर तुमको लेकर पहले उतनी फीलिंग्स नहीं थी, या मैं तुम्हारी तरफ इतनी प्यार और अट्रैक्शन पहले नहीं फील करता था, वक्त के साथ साथ मेरा अट्रैक्शन बढ़ते गया तुम्हें लेकर। लेकिन ऐसा नहीं है। जब इन्होंने पहली बार आपसे बात करी या जब इन्होंने पहली बार आपको देखा, उसी वक्त से उनके अंदर आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, अट्रैक्शन, प्यार, लस्ट, सब कुछ एक साथ आ गई वो फीलिंग आपको लेकर इनके अंदर। ठीक है, तो ये एक सरासर झूठ बोल रहे हैं कि मेरे अंदर तुम्हें लेकर फीलिंग्स नहीं थी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। दे हैड फीलिंग्स फॉर यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, ये बस अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने की बात है कि नहीं नहीं, मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करता था, धीरे धीरे ये तो प्यार होता गया। नहीं, ऐसा नहीं है। दे हैड फीलिंग्स फॉर यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। आई कैन ऑल्सो सी के इस पर्सन को आपके साथ ये रिश्ता बहुत ही मतलब आपके साथ जो उनका कनेक्शन है ना, उनको बहुत ही डीप, गहरा फील होता है। उनको लगता है आपके साथ उनका कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड है। ठीक है, उनका मतलब आप ना उनको थप्पड़ भी मार दोगे ना, आज एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, सच में ये नहीं बोल रही कि आपने उनको थप्पड़ मारा है, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये एक ऐसा इंसान है, इनके मन में आपके लिए इतना प्यार है कि आप इनको आज थप्पड़ मार दो, इनकी बुरी तरह से अगर आप धज्जियाँ उड़ा दो ना, इनकी अब्यूज़ कर दो इनको, फिर भी ये आपकी केयर करना नहीं छोड़ सकते, फिर भी आपको प्यार देना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनको बहुत स्पेशल बॉन्ड फील होता है आपके साथ। ये नहीं मूव ऑन हो पा रहे हैं आपसे, और नहीं मूव ऑन हो पाएंगे आपसे कभी भी। उल्टा जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, ये और ज़्यादा सीरियस होते जाएंगे आपके लिए, और ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ बिल्ड करना चाहेंगे, लाइक शादी, कमिटमेंट, फैमिली, एक सिक्योर्ड रिलेशनशिप आपको देना चाहेंगे। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ये दिख रहा है कि अगर इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया था आपके रहते,
ठीक है, और आपको पता भी चला कि हाँ यार मेरे पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया, वो उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ उस पर्सन से बात करने की या फ्लर्ट करने की या उसके साथ टाइम पास किया, क्योंकि मे बी आप इमोशनली अनअवेलेबल हो गए इस पर्सन के साथ। मे बी आपने वो सब देना बंद कर दिया जो आप हमेशा से इस पर्सन को देते थे। उनको वो कंफर्ट, वो सारी चीज़ें आपकी तरफ से नहीं फील हो रही थी। उनको लग रहा था कि आप उनको अवॉइड कर रहे हो, उन्हें इग्नोर कर रहे हो। तो उन्होंने किसी और रिश्ते का सहारा लेने का ट्राई किया, लेकिन वहाँ पे भी उनकी दाल नहीं गल पाई और वो वहाँ पे सीरियसली एंगेज नहीं थे। ये चीज़ वो बहुत क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। या मैं आपको बता दूँ, अगर ये आपको छोड़ के किसी और रिश्ते में गए कभी, तो वहाँ पे वो सीरियस कभी नहीं थे। सीरियस प्यार उनका सिर्फ आपको लेकर ही है। सो या ग्रुप नंबर 1, अगर मैं आपको एक वर्डिक्ट दूँ, फाइनल आउटकम ये बताऊँ कि क्या ये रिश्ता लाइक सच में है, इज़ इट रियल और इज़ इट नॉट, तो येस 110% ये रिश्ता रियल है। ये सिर्फ आपके मन में नहीं है या दिमाग में नहीं है, सच्ची है, दोनों साइड से है। ठीक है, दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 1। आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो अपनी राय, और ऐसे ही कौन से टॉपिक पे आपको क्लैरिटी चाहिए, रीडिंग चाहिए, वो मुझे आप कमेंट्स में बताओ ताकि मैं नेक्स्ट रीडिंग उसी टॉपिक पे ले आऊँ। सो यहाँ मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना खास ध्यान रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अब देखते हैं कि क्या ये जो रिश्ता है, जिस रिश्ते में आप हो, क्या ये सच्चा है, इज़ इट रियल, या सिर्फ ये आपका वहम है, ये सच नहीं है। क्या है इस रिश्ते की रियलिटी, चलो देखते हैं। इज़ इट रियल और इज़ इट नॉट। अपने पार्टनर का नाम कंटिन्यूसली दोहराइए अपने मन में, दिल से, और यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको अपने सवालों के जवाब दे दे। ग्रुप नंबर 2 प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए। डिवाइन हमें बताइए ग्रुप नंबर 2 के लिए, साईं बाबा हमें ब्लेस करें और आपकी ब्लेसिंग से प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मैं अपने व्यूअर्स को बता पाऊँ उनके क्वेश्चन के आंसर्स। क्या ग्रुप 2 का जो रिलेशनशिप है उनके पार्टनर के साथ वो रियल है या फिर नहीं, या सिर्फ वहम है, उनके दिमाग में चल रही है चीज़ें। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए। ओम साई राम, प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए। एक लास्ट शफल और हम कार्ड्स निकालेंगे। ओके चलो लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे थिंकिंग का, कमिटमेंट, सेकेंड चांस, abandoned, realizations, और जो लास्ट कार्ड है बिगिनिंग्स। वाओ, ओके आगे बढ़ते हैं, कार्ड्स को दूसरे डेक से क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए। ओम साई राम प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। हमें बताइए ग्रुप नंबर 2 के लिए उनके पार्टनर के साथ उनका जो रिश्ता है, इज़ इट जेन्युइन, इज़ इट रियल और नॉट। प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए। थिंकिंग की एनर्जी क्यों है, वाई इज़ थिंकिंग हियर। आई एम स्केर्ड दैट यू विल नॉट एक्सेप्ट मी नाउ। ओके, कमिटमेंट क्यों है। I had family pressure, second chance क्यों है। I was unsure of my feelings, abandoned क्यों है, why is abandoned here, I lost a special relationship, realizations क्यों है, why is realizations here, with time love and hatred have faded, और beginnings क्यों है। I will not let you know that I still care for you. Okay. अब हम इन कार्ड्स को टैरो से क्लैरिफाई करेंगे ताकि हमें और ज़्यादा बड़े लेवल पे क्लैरिटी मिल पाए। ओके, आई एम स्केर्ड दैट यू विल नॉट एक्सेप्ट मी नाउ। ऐसा क्यों कह रहे हैं गाइस, आई एम स्केर्ड दैट यू विल नॉट एक्सेप्ट मी नाउ हियर। द मैजिशियन, ओके, कमिट, आई हैड फैमिली प्रेशर क्यों है यहाँ पे। द सन,
आई वॉज अनश्योर ऑफ माई फीलिंग्स क्यों है यहाँ पे, द व्हील ऑफ फॉर्चून, I lost a special relationship क्यों है, टू ऑफ पेंटिकल्स, with time love and hatred have faded क्यों है यहाँ पे, द मून, I will not let you know that I still care for you क्यों है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ग्रुप नंबर 2 आपके लिए है ये रीडिंग। देखिए, सबसे पहले ना जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी ना, जो चीज़ मैंने नोटिस करी, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो मैंने इस पर्सन की नोटिस करी वो ये है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक होपलेसनेस फील हो रही है, इनको डर लग रहा है, इनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि दे लॉस्ट देयर चांस विथ यू। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको लिटरली खो दिया है, अब वो आपको नहीं पा सकते। अब वो कुछ भी कर ले, बहुत मुश्किल होगा उनके लिए आपको जीतना, आपका ट्रस्ट जीतना, आपका प्यार जीतना, आपका दिल जीतना, ठीक है। उनको लग रहा है कि अब नहीं हो सकता, यू नो, दे लॉस्ट इट, दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 2 कि ये पर्सन ना उनको ऐसा लग रहा है ना कि आप अब उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, अब उनका वो कंट्रोल आप पे नहीं रहा, अब वो आपको इजीली अपनी दिल की बात बताकर एकदम से यू नो आपका ट्रस्ट नहीं जीत सकते, आपका दिल नहीं जीत सकते। बहुत स्ट्रांगली उनको लग रहा है दे लॉस्ट अ चांस विथ यू। उन्होंने ओवरडू कर दिया, उन्होंने ज़्यादा रिस्क ले लिया आपके साथ, क्योंकि वो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ना मिस कर रहे हैं। नॉट जस्ट मिस, ये पर्सन बहुत क्रेव कर रहे हैं आपकी एनर्जी को, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चाहत इनकी आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ी हुई है, ठीक है। दे वॉन्ट टू हैव यू इन देयर लाइफ, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि यू नो नहीं, अभी नहीं हो पाएगा। पहले में भी उनके लिए आसान था आपको, आपका दिल जीत लेना, आपसे माफ़ी मांग के चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना, बट अब इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, या शायद वो अभी पॉसिबल ही नहीं है। तो होपलेसनेस इनके एनर्जी में मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, जिसकी वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे आपके टुवर्ड्स। दूसरी चीज़ मुझे लगता है इस पर्सन ने ना अपनी और अपने सेल्फिश मोटिव्स के वजह से कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत बड़ा रिस्क लिया, आपको छोड़ दिया या आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आपको सपने दिखाए लेकिन वो सपने पूरे नहीं किए, ठीक है। या मे बी इन्होंने झूठे दिलासे दिए बहुत सारे आपको, और अभी उनको वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये मैंने गलत कर दिया, ठीक है। अगर इस पर्सन ने पास्ट में आपको यू नो अवॉइड किया या छोड़ दिया या कमिटमेंट नहीं दे पाए या कुछ भी मतलब इस रिश्ते में अगर नहीं कर पाए, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी उनकी फैमिली। मे बी उनकी फैमिली चाहते थे कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे, वो किसी रिश्ते में ना पड़े, वो शादी वादी की कमिटमेंट किसी और को ना दे। उनकी फैमिली चाहती थी कि उनकी मर्ज़ी से ही हमारी बेटे की शादी हो। कुछ ऐसी यू नो चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, आपको साइड ट्रैक कर दिया, साइड लाइन कर दिया, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से निकाल दिया बाहर, और अपनी खुशियों को चुना, अपनी फैमिली की खुशियों को चुना, और आपके बारे में नहीं सोचा। दे जस्ट थॉट अबाउट देयर एंड देयर फैमिलीज हैप्पीनेस। आई कैन ऑल्सो सी के पास में ये पर्सन डेफिनेटली इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लेट गो कर दी, यू नो आपके साथ जो रिश्ता है उसको लेट गो कर दिया, आपको लेट गो कर दिया, क्योंकि वो श्योर नहीं थे अपनी इमोशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, कि वो एग्जैक्टली आपके लिए क्या फील करते हैं। प्यार तो वो हमेशा से करते थे आपके साथ, लेकिन वो खुद के प्यार को या खुद की फीलिंग्स को, खुद के इमोशंस को कभी भी समझ नहीं पाए। अब वो क्या चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मुझे अपनी लाइफ में आने दो, यू नो, और मेरे साथ फिर से रिलेशनशिप में आओ, क्योंकि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ। क्योंकि अब मैं श्योर हूँ, तब मैं नहीं था, पास्ट में मैं नहीं था अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर, लेकिन अब मैं श्योर हूँ, आई नो व्हाट आई वांट। तो अभी मुझे उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, अभी मुझे वो अश्योरेंस दिख रही है कि नहीं, मेरे अंदर तुमको लेकर प्यार है, मैं इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म ले जाना चाहता हूँ, तो मुझे एक मौका दो अपने आप को प्रूव करने का। मैं ये भी देख रही हूँ कि
देखो अब ये दो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं दोनों सिचुएशन बताती हूँ, ठीक है। एक सिचुएशन में क्या हुआ है, आप मुझे बताना कि आप फर्स्ट सिचुएशन में हो या सेकंड सिचुएशन में हो, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन में क्या हुआ कि इस पर्सन से ना ये रिश्ता और उसके साथ साथ उनकी फैमिली का प्रेशर या करियर का प्रेशर या बाकी कुछ प्रेशर था उनके ऊपर, वो नहीं संभाल पा रहे थे, जगल कर रहे थे, करियर, फैमिली, आप हर चीज़ को वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर टू मच प्रेशर हो रहा है, और उन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया, या फिर वो एकदम से आपकी लाइफ से चले गए, उन्होंने कोल्ड बिहेवियर देना शुरू कर दिया, या आपको फ्रेंड जोन कर दिया, या एकदम आपकी लाइफ से चले ही गए, या घोस्ट कर दिया आपको। ये फर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि किसी और के साथ वो कहीं ना कहीं आपको जगल कर रहे थे, कोई और भी था उनके लाइफ में, या कोई और आ गया था उनके लाइफ में आपके रहते हुए, और वो नहीं दो रिश्तों को निभा पा रहे थे, तो उन्होंने बहुत इजीली क्या कर दिया, आपको छोड़ दिया और किसी और को चूज़ कर लिया, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि फर्स्ट सिचुएशन में थे आप या सेकेंड सिचुएशन में थे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ दोनों में से भी कुछ हुआ है ना, उन्होंने डेफिनेटली आपको सैक्रिफाइस कर दिया। सैक्रिफाइस नहीं कह सकते हम इस चीज़ को, हम कह सकते हैं कि इन्होंने ईजी टारगेट आपको बना के आपको लेट गो कर दिया, अपनी लाइफ से निकाल दिया। और क्या हुआ फिर, आप भी चले गए उनकी लाइफ से, और वो जो दूसरा पर्सन है वो भी कहीं ना कहीं चलो वो दूसरे पर्सन की बात तो हम नहीं करते, या दूसरे सिचुएशन की बात हम नहीं करते, बट आपके साथ जो एक स्पेशल बॉन्ड था, जिसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी, बहुत हिम्मत लगी, बहुत ताकत लगी, उन्होंने एक झटके में सब कुछ दे जस्ट गेव अप, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि क्या है ना कि अगर इस पर्सन के अंदर आपको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कोई नाराज़गी थी, कुछ गुस्सा था, या बहुत ऑब्सेस्ड थे आपके लिए, कुछ भी एक्सट्रीम में जो फील करते थे ना आपके लिए, वो ख़त्म हो गया है। अब उनके अंदर आपको लेकर जो फीलिंग्स है वो जेन्युइन है, बहुत प्योर है, और बहुत ही कंट्रोल में है उनकी फीलिंग्स, ठीक है। क्योंकि वक्त के साथ ओवर प्यार और नफ़रत, हर चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई इस पर्सन की, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें इनको समझ में आने लगी आपको लेकर, रिश्तों को लेकर, सो कहीं ना कहीं नाउ दे हैव, उन्होंने काफ़ी गेन कंट्रोल कर लिया है अपने रिश्तों पे, ठीक है, सॉरी अपने इमोशंस पे। अब उनके अंदर काफ़ी क्लैरिटी, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, तो उनके बिहेवियर में वो आपको दिखेगा। आई कैन ऑल्सो सी के देखो क्या है ना कि ये पर्सन को ये चीज़ तो पता चल चुकी कि आपको पाना इट विल बी वेरी मुश्किल ना, क्योंकि अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो सक्सेस चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो हार जाए या आपको खो दे। दे वॉन्ट सक्सेस, बट प्रॉब्लम ये है ना कि उनको डर है आपके रिएक्शन का, आपके डिसीजंस का, इसीलिए वो खुलकर नहीं आ रहे आपके सामने, लेकिन आएंगे क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। दे विल क्लैरिफाई व्हाट दे वांट, वो बोलेंगे एक टाइम पे आके कि वो क्या चाहते हैं। इट्स जस्ट के इस वक्त वो आपको शो नहीं कर रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी फिक्र करते हैं, और उनको ये बिगनिंग कितनी ज़्यादा चाहिए आपके साथ। सो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। अगर एक वर्डिक्ट दूँ मैं आपको, तो डेफिनेटली ये इंसान और आपका जो रिश्ता है वो रियल है, फेक नहीं है, वहम नहीं है आपका, इट इज़ ट्रू, इल्यूजन नहीं है ये आपका, ठीक है। सो या दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। आपको रीडिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताना, और हाँ अगर आप ग्रुप 2 से बिलोंग करते हो तो मुझे कमेंट्स में ये चीज़ मेंशन करना कि आई बिलोंग टू ग्रुप नंबर 2 या आई बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1, जो भी ग्रुप था आपका। और मैं आपके लिए प्रे करूँगी दिल से कि जो भी मसले हैं वो ठीक हो जाए और आप अपने पार्टनर के साथ जल्द से जल्द एक हो जाए। हैप्पी रियूनियन, हैप्पी हारमोनियस रियूनियन आपका हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।